हमने अभी, आप सुन लीजिए, हमने उसको CRPC 133 का नोटिस अभी मैंने दिया है और पहले नोटिस ही दिया जाता है, उसके बाद उनसे हम बात करेंगे, फिर आपको बताएंगे। उसके बाद हम लोग नोटिस दिया क्या? नोटिस दिया है, क्या नोटिस दिया? किस चीज का? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पहुंचकर नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि पहले नोटिस दिया जाता है, वो हमने सर्व कर दिया है, उसके बाद में बातचीत होती है। डीएम और वहां पुलिस के ऑफिसर्स भी वहां पहुंचे थे। इनसे बात करने से जब इनकार कर दिया गया तो उन्होंने कहा हमने नोटिस सर्व कर दिया है, अब उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। पुलिस ने, प्रशासन ने अपना काम कर दिया है। राकेश टिकैत ने अपने तेवर दिखा दिए हैं, कहा यहां से हम हिलेंगे नहीं, अगर गोली मारोगे तो गोली खाएंगे। उन्होंने यह भी कह दिया है गांव वालों तैयार हो जाओ। उन्होंने यह तक कह दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या विधायक आया तो उसको बंधक बना लिया जाएगा। खुलेआम धमकी दी उन्होंने, और अब उन्होंने यह भी कह दिया कि हम यहां से नहीं हटेंगे। और जब नोटिस सर्व कर दिया गया तो अपने लोगों से कहा गया कि चलो इनको जाने का रास्ता दे दो। एडमिनिस्ट्रेशन के पुलिस ऑफिसर्स जो वहां पहुंचे हुए थे उन लोगों से बात करने से मना कर दिया। बहरहाल डीएम की तरफ से एक नोटिस सर्व कर दिया गया है। निश्चित रूप से इसमें यह कहा गया है कि आप यहां से इस जगह को खाली कीजिए, और उधर राकेश टिकैत ने कह दिया है कि यहां से हटने का, हिलने का सवाल ही नहीं है। अब बस करो भाई। क्या बात हुई है सर? क्या बात हुई? एक लाइन में बता। हाँ, नोटिस दिया गया, बता। गिरफ्तारी का नोटिस दिया गया है। गिरफ्तारी नहीं, वो स्थल अवैध है 133 के तहत, पब्लिक न्यूसेंस है, वो रोड बंद हो गया है। आप जान रहे हो, ये नोटिस सर्व हुआ है। इसके बाद वो विचार करके हमको बताएंगे। ये है बस। क्या टाइमिंग? अब टाइमिंग उसमें नहीं होता है, वो बताएंगे। उस क्लॉज का हवाला दिया गया, बोला कि 133 के तहत रोड ब्लॉक क्यों किया गया है, इस संदर्भ में नोटिस दिया गया है। पूछा यह भी गया कि क्या ये अल्टीमेटम है और आपने कोई टाइमिंग भी दी है, इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। कहा इसमें कोई टाइमिंग नहीं होती है। तो क्या आगे, क्या कल सुबह कोई बातचीत होगी या रात में कोई एक्शन हो सकता है? क्या नोटिस दिए जाने के बाद ये एक वो फॉर्मेलिटी है जो पहले करनी आवश्यक थी और इसके बाद हमको रात में ही एक्शन देखने को मिल सकता है? या राकेश टिकैत ने जैसा कहा कि रात में कुछ नहीं होगा, सुबह आइए, सुबह बात होगी, उसके लिए क्या एडमिनिस्ट्रेशन इंतजार करेगा? ये एक बड़ा सवाल। जितेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ स्थानीय लोग भी हैं। जितेंद्र, क्या कह रहे हैं ये लोग? बिल्कुल इनकी जवारी सुन लेते हैं। अच्छा सुनिए आप लोग यहाँ पर किस लिए इकट्ठा हुए हैं? क्या भाई साहब, ये हमारा 26 जनवरी को किसान बोल के कुछ लोगों ने किसान नाम को बदनाम किया है और तिरंगे का अपमान किया है। हम चाहते हैं दिल्ली पुलिस एक्शन ले उनके अगेंस्ट, जो कार्रवाई हो करे। और यहाँ जो बंद कर रखा है, ऐसा उपद्रव करने वाला किसान नहीं हो सकता। आप लोग किसानों के साथ थे 25 तारीख तक, 26 को आप अलग हो गए। हम किसानों के साथ नहीं थे, किसान नहीं है, ये फ्रॉड आदमी है। असली किसान ऐसा काम नहीं करता। पिछले 1.5 महीने से दिल्ली को बंधक बना रखा। हम चाहते हैं कि दिल्ली को मुक्त करा जाए। तिरंगे का अपमान किया गया लाल किले पे। बताइए आप कहाँ रहते हैं? देखिए, मैं यहीं मंडावली में रहता हूं और मैं देख रहा हूं पिछले 2 महीने से लगातार सरकार बात कर रही है, इनकी सारी बातें मान रही है। इनको 1.5 साल तक कानून रोकने का भी बोल दिया, उसके बावजूद भी अगर ये नहीं हट रहे हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि ये लोग कौन है। ये देश का भला नहीं चाहते, ये देश का भला नहीं चाहते। और इन्होंने 26 तारीख को, जब देश का मान सम्मान विदेशों में बढ़ाया जाता है, उस दिन इन्होंने देश का अपमान किया है। तिरंगे झंडे को हटा करके वहां पे दूसरा झंडा जो लगाया है, इससे पूरे देश में गुस्सा है, सभी लोगों में गुस्सा है। हम यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं। लगातार पिछले 2 महीने से हम लोग सारे रास्ते बंद है, हमारे धंधे चौपट हो गए हैं। लेकिन अब सरकार से मांग करते हैं कि इन लोगों को तुरंत तो यार सारे आपने भी बहुत साथ दिया, लेकिन यह गुंडागर्दी कि हमारे लोगों के पास में हम गिरफ्तारी के लिए तैयार थे, हमें खा गए थे और उसके बाद हमारे जाने के बाद
गाजीपुर बॉर्डर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस और स्थानीय लोग यहां जमा है। स्थानीय लोग भी कह रहे हैं बहुत हो गया, बहुत दिनों तक बंधक बना लिया गया। सरकार टाइम दे तो रही थी 1.5 साल का, वो भी नहीं ले रहे हो। इसका मतलब तुम देश का भला नहीं चाहते हो। और यहां आप देख रहे हैं पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तरफ से नोटिस सर्व कर दिया गया। अब उसके बाद क्या होगा, यहां कौन है, क्या कहा जा रहा है? पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। पुनीत, इस वक्त क्या अपडेट है, क्या बताने लायक है आपके पास? क्विकली। और जिस तरह का केओस है वहां, जिस तरह का हल्ला गुल्ला है, उसके बीच में सुन पाना सवाल यहां स्टूडियो से यह भी बहुत मुश्किल हो रहा होगा। पुनीत, आवाज आ रही है आपको? पुनीत, आवाज आ रही है क्या आपको? पुनीत शर्मा हमें नहीं सुन पा रहे हैं। जितेंद्र भाटी ने स्थानीय लोगों से बात की। आपने देखा अब ये मामला सिर्फ सरकार और प्रशासन के बीच का नहीं रह गया है। आप देख रहे हैं सिंघू बॉर्डर पर भी वहां आसपास रहने वाले लोग पहुंच गए और उन्होंने कहा कि बहुत हो गया, यहां पर हमारी रोज बरोज की जिंदगी बहुत प्रभावित हुई है। और यही देख रहे हैं आप, यहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर भी जो जमा लोग हैं वो यही कह रहे हैं। क्या बात हुई है सर? अभी बातचीत होगी ना, आप क्यों उसको लेकर नोटिस दिया गया है आपकी तरफ से? हाँ, नोटिस दिया गया, बता तो स्थल अवैध 133 के तहत पब्लिक न्यूसेंस है, रोड बंद हो गया है। आप जान रहे हो ये नोटिस सर्व हुआ है। इसके बाद वो विचार करके हमको बताएंगे। कब तक बताएंगे? टाइमिंग उसमें नहीं होता है। अल्टीमेटम की बात कही जा रही है। अल्टीमेटम दिया गया है सर आपके लिए कुछ? भाई जो नोटिस दिया गया, क्यों आप उसको सर जिलाधिकारी ने सर जाइए सर। तो यहां आप देख रहे हैं जिलाधिकारी ने अपनी तरफ से नोटिस सर्व कर दी है। यहां के लोग, स्थानीय लोग जमा हो गए हैं, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि इस जगह को खाली किया जाना चाहिए। लेकिन राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है, बेशक गोलियां चल जाएं, हम यहां से नहीं हटेंगे। TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर